पूर्व प्रसंग में श्री टिप्पणी जी के ऊपर अपनो कल विवेचन गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, ये पुनर्गोरजसार्भकम या पद के ऊपर अपनो जो है वो कल श्री टिप्पणी जी पर बहुत अधिक विवेचन है। टिप्पणी जी ने अपन को ननु कथम भगवती संस्कारा क्रियन्ते या श्री सुबोधिनी जी के पंक्ति को आशय बहुत विपुल रीत से समझाने को आरंभ करते हुए एक बृहत पूर्व पक्ष या ठिकाने रजू कियो कि जा बृहत पूर्व पक्ष सु अपने सर्व संशय निराश पूर्वक शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद सिद्धांत को ज्ञान करके शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद सिद्धांतानुकूल रहते हुए भगवत सेवा करनी चाहिए। अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर विधीयताम, ये जो श्रीमद आचार्य चरण की आज्ञा, अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर विधीयताम, तो वो कैसे शुद्धाद्वैत सिद्धांत को जो है वो समझते भय और तदनुकूल सब सिद्धांतन की प्रक्रिया को रखते भय भगवत सेवा और भगवान श्री कृष्ण में जो है वो अपनो चित्त लगाना चाहिए, या वस्तु को जो है वो निरूपण कृष्णे बुद्धिर विधीयताम, ये जो आचार्य चातस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर विधीयताम, ये जो है वो आज्ञा श्रीमद आचार्य चरण की पूर्ण रूप से जो है वो तब पालन हो सके है कि जो यदि हम या टिप्पणी जी को समझें, तो जो नई टिप्पणी जी समझें तो कोई वक्त ऐसे प्रकार से जो है वो मायावादादि के अनर्थ में जो है वो अपन पड़ जाए कि जहाँ अनर्थ की कोई जो है वो सीमा नहीं रहे। और वो जो है वो सब वस्तु हम तुमको कल समझा के बहुत कुछ कह चुके हैं। वो पूर्व पक्ष को ही कहते वक्त वो वस्तु जो है वो हम समझा के तुमको जो है वो बहुत कुछ अधिक व्यवस्था सु हम कल कह चुके हैं। अब असल उत्तर जो है वो अत्रेदम प्रतिभाति सु जो टिप्पणी जी में दियो है, वाके ऊपर अब विवरण करनो आरंभ करनो है, परंतु फिर भी थोड़ो सो ग्रंथ संबंध लगने के लिए एक वक्त अति संक्षेप रूप में कल के पूर्व पक्ष को पुनः सुन लेनो आवश्यक है। और वो आवश्यक होवे सु हम उतनो मात्र पुनः तुमको जो है वो समझाने को वो प्रयास कर रहे हैं। श्री गुसाई जी ने अपन को जो है वो पहले क्या समझे कि ठाकुर जी को जो है वो गौमूत्र सु क्यों नहवाए। वा बखत का पुष्टि मार्गीय सुख विचार को भी भान नहीं रहो, पुष्टि मार्गीय सुख विचार को जो है वो भान जो रहना चाहिए का वो भी चीज नहीं रही वा बखत, तो कि नहीं वा बखत अति कातर्य हो गयो। श्री गुसाई जी आज्ञा करें कि वो दुष्ट संबंध देख के प्रिय को अति कातर्य हो गयो। अति कातर्य में उनको जो है वो कोई प्रकार को अमंगल संबंध न आवे, वह अमंगल संबंध को निवारण और वह दुष्ट संबंध को निवारण करने के लिए जो उनकी दृष्टि में शास्त्र सम्मत और जो उनकी दृष्टि से जो पूर्ण योग्य उपाय लग्यो, वो योग्य उपाय उनने वह बखत कियो, क्योंकि ये तो स्नेह स्वभाव है और ये तो सर्वदा होना अत्यंत आवश्यक है। वह में भी जो है वो जो यदि स्नेह स्वभाव बालक के ऊपर हो तो या में आश्चर्य क्या। ये कैमुति कन्या या आशय सु पितृचरण ने मूल में अर्भक पद जो है वो रख्यो है और सुखदेव जी ने भी रख्यो है। ये जो श्रीमद प्रभुचरण के द्वारा श्री महाप्रभु जी के शब्दन को जो विवरण अपन को मिले है, ये बहुत ही सुंदर विवरण अपन को पहले टिप्पणी जी के द्वारा, सब हम टिप्पणी जी को सर्वांश कह के सार कह रहे हो, लक्ष्य में कि नहीं। ये या के बाद टिप्पणी जी जो है वो आज्ञा करे हैं कि नहीं देखो या ठिकाने जो है वो कोई ये समझ तो हो कि वा बखत कोई आपको जो है वो दुष्ट संबंध जा बखत भयो, पूतना के ऊपर जा बखत आप बिराजे, वा बखत कोई वाको चेहरा वहरा देख के आपको कुछ भयादिक भयो हो और कोई ऐसी आपकी जो है मानसिक स्थिति और मुखारविंद की स्थिति भई हो कि जाकू देख के अर्भक पद कहो है सुखदेव जी ने, तो कि नहीं ये बात नहीं है। या जात की तो शंका सुखदेव जी ने पहले ही हटा के फेंक दी है कि बालंच तस्या उरसी क्रीडंत मकुतो भयम,
अकुतो भय रीत सु जो है वो कहीं सु जाकू भय को कोई संबंध नहीं हो, या प्रकार सु जो है वो बालक वा बखत क्रीड़ा कर रहे है। बालंच तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम, या एक सब बात को जो है वो फिर भी या भावना सु अर्भक शब्द को न कहते, अर्भक शब्द यही भावना सु कियो है कि जब स्नेह स्वभाव सु ये तो बड़े के लिए भी जो है वो हो जानो आवश्यक है, तो अर्भक में भयो या मैं आश्चर्य क्या, या सु आ बखत आप छोटे से बालक हैं, उनको कोई अमंगल संबंध ना आवे, या के लिए गौमूत्र सु स्नान करायो। ये जो है वो अर्भक पद को आशय कहते भय गौमूत्र सु स्नान पुष्टिमार्गी व्यक्ति ने क्यों करा दियो। अतः ये तो पुष्टिमार्ग की परमाचार्या हैं ये सभी, जितने भी ब्रज भक्त हैं वे, तो उनके द्वारा ये क्यों भयो, तो वा बखत अति कातर्य सु अमंगल संबंध की जो है वो एक भय सु वा बखत अति कातर्य भयो, और अति कातर्य सु जो है वो उनने ये प्रिय को भी गौमूत्र संबंध भी करायो, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो ही परम उपाय है। तो और वस्तुतः ठीक है, या में कोई जरा भी जो है वो अन्यथा बात नहीं है, शास्त्र दृष्टि से वही उपाय जो है वो सर्वोच्च उपाय है। तो हमको याद है कि कोई भी यत्किंचित जो है वो कोई ऐसा स्पर्शादि हो जाए तो हमारे पितृचरण भी गौमूत्र से जो है वो एक दो लोटी अपने श्रीअंग पे नाक के स्नान करते ही उनको जो है वो नियम है। तो धर्मशास्त्र सम्मति है जो है वो मार्ग है। अतएव गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसा अर्भकम, और रक्षांचक्रु सशकृता द्वादशांगेशु नाम भी, या प्रकार से जो है वो पाठ है या ठिकाना। तो वो अर्भक पद को आशय इतनो कह। वाके बाद फिर ये एक शंका उठाई श्रीमद प्रभुचरण ने कि स्नेह सु रक्षा की कृति है, ये बात ठीक है, स्नेहवशाद रक्षा कृति, ये बात जो भी कछु उनने वा बखत रक्षा के लिए और जो भी कुछ अमंगल को निवृत्त करवे के लिए गोमूत्रादि जो है वो वा बखत स्नान करायो, और सभी अंगन पे जो है वो गौमूत्र और गोबर और थोड़ी ब्रज की रज ये सब लेके वाटिका ने लगा के जो है वो या प्रकार को जो है वो सर्व अमंगल को दूर करने को जो एक बाह्योपचार है वो भी कियो। और फिर अव्यादजोंग्री मणिमाम स्तवसु, फिर एक एक अंगन के ऊपर जो है वो एक एक भगवान के स्वरूप को जो है वो दिखाते भय अव्यादजोंग्री मणिमांसु, एक एक भगवान के स्वरूप को श्रीमद प्रभु के जो है वो एक एक अंगन की रक्षा के लिए जो है वो प्रार्थना करी। ये संपूर्ण रक्षा की भावना स्नेहसु है, ये तो बात ठीक है, फिर भी यार रक्षा को उपयोग कहाँ है, क्योंकि वो तो जो है वो सर्व को रक्षक है, वह जो अपन तो वाके रक्ष्य है, रक्ष्य के द्वारा जो सर्व तो रक्षक है वाके लिए जो है वो या प्रकार को करनो पहले तो यही ठीक नहीं बैठे। अतएव रक्षा को उपयोग कहाँ होगा, प्रभु के अंगन के लिए और प्रभु के स्वरूप के लिए। सो प्रभु के स्वरूप में कहाँ आयो, कच्छू भी नहीं आयो, कोई दोष को संबंध ही नहीं आ सके, वो तो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह स्वरूप है, वो तो अन्य के दोषन को जो है वो नष्ट करने वालों है, वहां में दोष संबंध कहाँ सुआ में। और दोष संबंध नहीं आयो तो दोष के बिना अमंगल संबंधादि के बिना जो है वो इनने रक्षा काय को करी, ऐसी आशंसा भी उनको काय को भई। जो यदि दोष संबंध प्रिय में नहीं आ सके है निर्दोष पूर्ण गुण विग्रहत्वाद, तो उनको जो है वो सब कृति बेकार है। अतएव रक्षा को उपयोग कहाँ हो, दोष के बिना हो सके तो कि नहीं, दोषा भावे तो कि नहीं, दोष संबंध वहां में आ ही नहीं सके, तो कि भले ही ना आतो परंतु दोष को आरोप करके और दोष संबंध मान लियो जाए, और वो आरोपित दोष संबंध को हटावे के लिए जो है वो आगे की ये सब रक्षा कृति है, तो कि तो गजब हो जाए भाई। संपूर्ण भक्ति मार्ग की सेवा या प्रकार से जो है वो सब एक एक ब्रह्म में एक एक धर्मन को आरोप करके मायावादी की तरह संपूर्ण आखी जो है वो भगवत सेवा को जो है वो प्रकार वो आंखों दूषित हो जाएगो।
या प्रकार सु सेवा प्रकार को दूषित होने देना उचित नहीं है, सर्वथा भी उचित नहीं है। या प्रकार सु श्री गोसाई जी ने बड़ी जो है वो सुंदर रूप से जो है वो विचार की। तो फिर आगे जाके विचार कियो तो प्रभुचरण ने, ये तो सब पूर्व पक्षी चल रहे हो भाई, हमें कभी ऐसे मत समझ बैठी हो कि हम ये सिद्धांत कह रहे हैं। श्री गोसाई जी यही या ठिकाने बतावे कि एवं सति भक्ति मार्गीय भजन मात्रस्य तथात्वापत्या महान एवं अनर्थश्च स्या। और स्नेह भ्रम को पैदा करने वालों बन जाएगो तो ये तो एक अनर्थ की पराकाष्ठा हो जाएगी कि स्नेह माने भक्ति, और स्नेह जहां हो वहां या प्रकार के भ्रमसु एक एक धर्म ब्रह्म के ऊपर आरोप किए जाए कि हाँ भाई ब्रह्म को भूख लगी है, ब्रह्म को प्यास लगी है, या वक्त आपको गर्मी लग रही है, या वक्त आपको सर्दी, सेवा में तो ये सब भाव आवे। अतएव ये सब भाव का ब्रह्म में जो है वो भ्रमसु आरोपित किए गए और आरोपित करके ये सेवाएं करी गई तो महान अनर्थ हो जाएगा। एवं सती भक्ति मार्गीय भजन मात्रस्य तथात्वापत्या महान एवं अनर्थ स्यात्। और स्नेह जो है वो भ्रमजनक होएगो तो भी एक महा अनर्थ हो जाएगा, दोषापत्ति हो। और ऐसे कहनो कि स्नेह भ्रम पैदा करे या प्रकार सु कहनो कोई शक्य भी नहीं है। क्यों शक्य नहीं है? कि सर्व प्रमाणन को विरोध हो, तो कि नहीं प्रमाण कोई स्नेह रूप भक्ति को नहीं कहे, वो दूसरी चीज को कहे, तो कि नहीं स्नेह रूप भक्ति को ही सर्व प्रमाण जो है वो कहे। ये जो है वो निर्विवाद वस्तु स्नेहस्यैव भक्ति पदार्थत्वेन विवृतत्वात् सर्वत्र। जैसे जो है वो सा परानुरक्तिरीश्वरे महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहा, और भी जो है वो अनेक प्रकार से जो है वो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा इत्यादि सभी स्थल पे उनको जो है वो केवले नहीं भावे न, तो वो भाव शब्द सु स्नेह शब्द सु ही वाकु जो है वो भक्ति को कही गई है, अन्य कोई शब्दन सु जो है वो नहीं। वाकु स्नेह पदार्थत्वे नहीं सर्वत्र विवरण। तब वो फिर एक वादी दूसरे ढंग से जो है वो पूर्व पक्ष लावे हैं, तो कि जाने दो जी इतनो झगड़ा काय को करो, असल तुमको जो है वो यथा कथनचित निरोध है साध्या ने, तुमको या स्कंध को अर्थ जो है वो निरोध है, यही तो तुमको कहनो है ना, और तो कछु कहनो नहीं है। और जो यदि निरोध हो तो ये रक्षाकृति सु निरोध और ज्यादा दिख रहा है कि उनको बहुत आसक्ति हो गई है, तभी वे रक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। इतनो प्रेम उनको आसक्ति इतनी है कि जाके लिए उनको जीव नहीं मान्यो है अमंगल संबंध देख के, या सो रक्षा कर रही है तो और अधिक आसक्ति जो है वो दिखेगी, या में का जो है वो तुमको जो है वो हरकत आ जाए। महाप्रभु जी श्री गोसाई जी जो है वो महाप्रभु जी के आशय को और अधिक समझाते भाई आज्ञा करें कि देखो या में ये होएगो कि जैसे देहादि अध्यासु आसक्ति लौकिक पिता माता इनको होए, ऐसे यदि देहादि अध्यासु इन गोपी जनन को भी या प्रकार की भगवत स्वरूप के संबंध में जो आसक्ति भई, और वह आसक्ति सु ये रक्षा कर रही है, क्योंकि वास्तव में तो वहां कोई रक्षा को उपयोग है नहीं, वो सर्वरक्षकत्वात् और तत्र दोष संबंध लेशा भावात्। समझे कि नहीं? टूक में इतना ही जो है वो यहाँ मूल दो युक्ति है कि वह ठिकाने एक तो वो सर्वरक्षक है भगवान, और दूसरो वह ठिकाने कोई वास्तविक दोष संबंध आ ही नहीं सके है। या प्रकार से जो है वो आरोपित दोष संबंध मानो तो ये गड़बड़ आवेगी, तो फिर भक्ति मार्ग की जैसे ये यहाँ आरोपित मान्यो, ऐसे और भी भक्ति मार्ग की जो सेवा प्रकार में आपके लिए जो श्रम के जो विचार हैं, वे सब श्रम विचार आरोपित धर्म मूलक ही हैं। फिर ठंड के श्रम को विचार जो है वो गर्मी के श्रम को विचार, ऋतु के अनुसार सेवा, ये सब कुछ जो है वो आरोपित धर्म मूलक ही है। या प्रकार के जो है महान पूर्व पक्ष को अब विचार करते भाई कितने सूक्ष्म पे आप जा रहे हैं, तो कि भाई मानी यासु जो है वो आसक्ति को ये कार्य हो रहे है, और आसक्ति भाई है तो कछु निरोध को स्वरूप अच्छो सिद्ध हो रहे है, ये सब दिखे है। पर वो आसक्ति यदि आरोपित सु होती हो तब तो वो देहादि अध्यास सु ही है, देह को ही जो है वो देह पे ही आत्मा को आरोप करके वो हो रही है। जो यदि ये सब आरोपित के ही कारण हो रही है तब तो यही प्रकार सु है। और जो यदि या प्रकार सु हो
तो खुल्लो मायावाद में प्रवेश आवे है। फिर जो है वो वैष्णव सिद्धांत शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद फिर कहाँ रहे, वह को जो है वो कोई संबंध नहीं रहे। अतएव ये सब चीजें आरोपितता सु जो होती हो तो देहादि अध्यास के अज्ञान सु हो है, और देहादि के जैसे मैंने कल तुमको स्थूलोहम कृशोहम वो पंखा वंखा सब बातें जो है वो दृष्टांत दे के समझाए हो, तो ऐसे जो है वो जो यदि देहादि अध्यास मूलक ये सब प्रवृत्ति होती हो तो जैसे ये सब सुख जो है वो लौकिक सुख जैसे एक हेय सुख है, ऐसे जो है वो सब भगवत लीला सुख और ये सब जो है वो सेवा सुख, ये सब सुख भी जो है वो हेय बन जाएंगे यदि यह प्रकार से जो होंगे अध्यास मूलक होंगे। अतएव बड़ी भारी जो है वो मुश्किल आ जाए बाबा। एक तरफ तो मोक्षादपि आधिक्य या सुख के लिए कहो जाए, और मैं कल तुमको अनेक वचन भी जो है वो प्रत्यक्ष सुना चुके हो, तो कल तुम्हारे सामने जो मधुद्विट सेवा अनुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गु सालोक्य साष्टि सामी इत्यादि नैकात्मताम में इत्यादि अनेक वचन मैंने कल तुमको सुनाए थे। एक तरफ श्रीमद् भागवत के अनेक वचन जो हैं वो खुले रूप से जो है वो ये समर्थन कर रहे हैं कि ये भगवत सेवा सुख और भगवत लीला सुख ये जो है वो मोक्षादपि अधिक है। समझे कि नहीं? श्री गोपाल दास जी भी अपन को समझावे कि जे लीला माए अंगी करियो रे तेनो सकल ताप निस्तरी, जैने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे तेने प्रगट पदारथ चारे, उपरांत भजन फल आपे व्रज मंडल स्थिर करी स्थापे, तेने देव मुनि सर्वे गाए ते तो सर्व उपरांत सुहाए, तेने काल कर्म नव बाधे यम ते शिर धनुषन साधे, एवो मार्ग श्री वल्लभ वरनो ज्या नहीं प्रवेश विधि हरनो। यह प्रकार सु जो है वो अपन को समझावे है श्री गोपाल दास जी। तो जो सर्वोत्तम सुख है ज्या ठिकाने मोक्षादपि अधिक सुख भागवत के जो है वो पद पद पे जो है वो कहो जाए है, वो पदार्थ जो है वो या प्रकार उसको कैसे हो सके कि सब आरोपित मूलक हो है, तब करनो कैसे? एक तरफ रक्षाकृति और ये सब ऐसी दिखे कि दोष को आरोपित करके हो रही है, दूसरी तरफ आरोपित मानने में ये बड़ो भारी झगड़ा आवे, और जो यदि माने तो फिर तीसरो झगड़ा ये कि वाकू मोक्षादपि अधिक सुख कहो जाए, वाकू क्या करें? यो बड़ी चारों तरफ सु मुश्किल आ जाए है। यो श्री गुसाई जी पहले पूर्व पक्ष करें, या पूर्व पक्ष को समाधान कैसे करनो।